तो मेरे दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स से सम रिएक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। दोस्तों अभी आपके सामने खड़ा हुआ है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर आप इसके ऊपर नज़र डालें ध्यान से तो आज की जो कैंडल जो बनी हुई है डेली की, वो बनी हुई है दोस्तों स्पिनिंग टॉप। तो भैया स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होती है ये एक इनडिसाइसिव किस्म की कैंडल होती है दोस्तों। इनडिसाइसिव कैंडल का मतलब ये है कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये डिसीजन जो है अभी कंप्लीट हुआ नहीं। ये डिसाइड होना अभी बाकी है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे। अब मार्केट किधर जाएगी यहाँ से दोस्तों, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम डेटा की तरफ से, और उसके बाद इस चार्ट के ऊपर वापस लौटेंगे और आपको लेवल्स के साथ अपने ट्रेड के प्लानिंग जो है मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो चलते हैं हम फटाफट से पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के सामने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मार्केट में चार तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि क्लाइंट यानी रिटेलर्स, डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और प्रोज यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने कैसी कैसी पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है। तो सबसे पहले बात करें रिटेलर्स की, तो मिक्स टू बेरिश यानी मार्केट को मंदा देख रहे हैं क्लाइंट्स। डीआईएस की बात करें तो ये भी मार्केट को मंदा ही देख रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो काफ़ी बुलिश फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। और प्लोस की हम बात करें तो मिक्स टू बुलिश ये भी मार्केट को देख रहे हैं दोस्तों। तो ये तो मोटा मोटी पोजीशंस की बात हो गई। अब पोजीशन को थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाइज हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल गेम कैसा बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है इंडेक्स फ्यूचर। और जब कभी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के जो नंबर्स हैं इसके अंदर इंटैक्ट होते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ ध्यान से देखें तो रिटेलर्स ने किया 2000 लॉट्स की बाइंग। नेट नेट बेसिस पे अभी पॉजिटिव चल रहा है 66,000 लॉट्स के साथ। टीआईएस ने किए 3300 लॉट्स की सेलिंग, एफआईएस ने किए 4600 लॉट्स की बाइंग, और प्रोज ने किए 3800 लॉट्स की सेलिंग। और नेट नेट बेसिस पे ये क्या क्या पोजीशंस कैरी कर रहे हैं आप उनको यहाँ पे इस नंबर इस कॉलम के अंदर जो है आप देख सकते हैं दोस्तों। इस डेटा को अब कैसे डिकोड किया जाए, क्लियरली आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी जो है हमें पॉजिटिव दिख रही है, बट प्रोज जो है वो नेगेटिव है दोस्तों। यानी कि दोनों ऑपोजिट गेम बना करके चल रहे हैं। सिमिलरली डीआईएस भी नेगेटिव है और हमारे रिटेलर्स पॉजिटिव हैं। इस डेटा को अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं थोड़ा मिक्स्ड इस डेटा को कंसिडर करूंगा, और मिक्स के साथ थोड़ी मैं बेरिश इस डेटा को कंसिडर करने वाला हूं। बेरिश इस वजह से दोस्तों क्योंकि नेट नेट बेसिस पे आप पोजीशंस देखेंगे इनकी तो काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिव है दोस्तों। इस वजह से मैं इस डेटा को नेट नेट बेसिस पे बेरिश कंसिडर कर रहा हूँ। हालांकि डेटा दिखने में पॉजिटिव है, बट फिर भी बेरिशनेस डेटा में छुपी हुई है। इंडेक्स कॉल की अगर हम बात करें तो रिटेलर्स को देखिए ज़बरदस्त कॉल की सेलिंग की है 2,23,000 लॉट्स की। कल के दिन देखिए दोस्तों 2,07,000 लॉट्स की ये कॉल बाय में थे। आज सारी बाइंग की पोजीशंस को एग्जिट करके नेट नेट बेसिस पे सेलिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट इसमें भी छुपी हुई एक गेम है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। एफआईएस की बात करें तो 23,000 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की है। प्रोज की देखें तो 1,99,000 लॉट्स की इन्होंने भी ज़बरदस्त कॉल के अंदर बाइंग की है। बट इसमें एक जो छुपी हुई चीज़ मैं आपको बताऊं, रिटेलर्स का देखिए क्लोज्ड पोजीशंस है दोस्तों ज़्यादा। यानी कि नए जो पोजीशंस हैं आज मार्केट के अंदर नहीं बने क्लाइंट की तरफ से। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये क्लोज्ड पोजीशंस का नंबर है। यानी कि आज मार्केट जब गिर रही थी तो गिरते हुए मार्केट में इन्होंने अपने इंडेक्स के लॉन्ग भी क्लोज किए, और जो इंडेक्स शॉर्ट रहे होंगे वो भी क्लोज किए। तो जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उन्होंने लॉस में मार्केट में एग्जिट किया, और जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने थोड़े बहुत प्रॉफिट के अंदर मार्केट में एग्जिट लिया होगा। चलिए दोस्तों अब एफआईएस की बात करें तो सिमिलर डेटा यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है।
क्लोज्ड इनकी पोजीशन तो थोड़ा डिकोड कर पाना मुश्किल। प्रोज की अगर बात करें, बट इन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए और शॉर्ट्स भी क्लोज किए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा नंबर है। इस वजह से इस डेटा को थोड़ा पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। इंडेक्स पुट की बात करें तो ये नंबर्स आप देखिए, रिटेलर्स 52,000 लॉट्स की सेलिंग, एफआईएस की 23,000 लॉट्स की, माफ कीजिए 52,000 लॉट्स की बाइंग पुट के अंदर, और एफआईएस की 23,000 लॉट्स की सेलिंग, प्रोस की 28,000 लॉट्स की सेलिंग। बट नेट बेसिस पे स्मार्ट मनी अभी भी सेलिंग के अंदर एक अच्छा नंबर होल्ड कर रही है दोस्तों। सिमिलरली यहाँ देखें तो सारी जो क्लोज्ड पोजीशंस ही है मार्केट के अंदर, तो डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल। साथ ही साथ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि लॉन्ग स्पोर्ट के अंदर रिटेलर्स ने ऐड किए हैं, इस वजह से मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, बट इस डेटा को भी मैं थोड़ा न्यूट्रल कंसिडर करने वाला हूं दोस्तों। आगे चले स्टॉक फ्यूचर की तरफ, ध्यान दे से देखिए तो रिटेलर्स यहाँ नेगेटिव गए हैं, एफआईएस की ज़बरदस्त बाइंग है दोस्तों, बट छुपा हुआ अगेन गेम में दिखाऊं, शॉर्ट्स की क्लोजिंग, यानी गिरते हुए मार्केट में जो इन्होंने शॉर्ट किए हैं उसके अंदर इन्होंने किए प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, बट लॉन्ग का नंबर बहुत कम है, बहुत ही छोटा नंबर लॉन्ग के अंदर आपको दिखाई देने वाला है दोस्तों। अब प्रोज की तरफ अगर थोड़ा चलें, प्रोज को ध्यान से देखें तो प्रोज ने भी मिक्स्ड पोजीशन बनाई है, जिसकी वजह से नेट बेसिस पे नेगेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं। इस डेटा को भी स्लाइटली पॉजिटिव कह सकते हैं दोस्तों, ये एक्सट्रीमली बुलिश जो नहीं है डेटा, क्योंकि ये जो नंबर है ये क्लोज्ड नंबर है दोस्तों। नई पोजीशन ऐड बहुत कम हुई है, सिर्फ 913 क्वांटिटी नई यहाँ पे ऐड हुई है। इस वजह से भी ये डेटा जो है बुलिश तो है थोड़ा, बट उतना भी नहीं जितना ये हमें दिखाना चाहते हैं। स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स पॉजिटिव गए हैं, DI इज नेगेटिव, स्मार्ट मनी एफआईएस की बात करें तो ये भी थोड़े पॉजिटिव, और प्रोज ज़बरदस्त नेगेटिव। देखिए दोस्तों, इनके पत्ते जो हैं यहाँ पे धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने ही बुलिश थे तो इतने बड़े नंबर में शॉर्ट्स ऐड क्यों हुए यहाँ, ये डेटा क्लियरली बेरिश है दोस्तों। स्टॉक पुट की तरफ चले, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी प्रोज की ज़बरदस्त नेगेटिव पोजीशन ये बनाती है इस डेटा को भी बेरिश। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एफआईज देखिए कितने ज़बरदस्त पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, प्रोज भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे थे, बट जब हमने इस डेटा को डिकोड किया तो हमें पता चलता है कि इस डेटा में बेरिशनेस ज़्यादा है दोस्तों। इसी वजह से हम डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज जो है फर्दर डिकोड करते हैं। इसी वजह से मैं आपको सलाह देता हूँ कि वीडियो आप पूरी देखा करिए, और ये एनालिसिस आप भी सीख सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे इस वीडियो को डिकोड जैसे जैसे हम करते हैं इस डेटा को, वीडियो में आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। अब जो चीज़ें यहाँ पे हमें न्यूट्रल जो हम चीज़ें को देख रहे हैं और स्लाइटली पॉजिटिव जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, उसको हम ऑप्शन चेन से भी कंफर्म करेंगे दोस्तों। जब ऑप्शन चेन से भी हमें कंफर्मेशन होता है, तब हमारा एक व्यू निकलता है मार्केट को लेकर के, फिर उस व्यू की डायरेक्शन में हम प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड लेते हैं दोस्तों। इससे होता यह है कि आपके लॉस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं दोस्तों। तो कन्विक्शन जब आपका एक डायरेक्शन को लेके या पॉजिटिव या नेगेटिव आपका एक कन्विक्शन जब बनता है दोस्तों, तो फिर ट्रेडिंग आसान हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़ा कैश मार्केट के डेटा की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या गेम जो है मार्केट में बना हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं कैश मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा कैश मार्केट का डेटा, और ध्यान से यहाँ देखें तो DIs जो है मार्केट को संभाले हुए हैं, अभी भी 2358 करोड़ की इनकी बाइंग है, और FIS की तरफ से भी नेग्लिजिबल 73 करोड़ की बाइंग आई है, और बाकी जो नेट सेलिंग है यानी कि 2400 करोड़ के आसपास की सेलिंग, वो कहीं ना कहीं की है रिटेलर्स ने और प्रोज ने। तो दोस्तों, चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ, और वहाँ हम डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो
ये रहा दोस्तों ऑप्शन चेन निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी है 14 ऑफ मार्च की। चलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा डेटा देखने की कोशिश करें कि क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा हम इसका व्यू जो है एडजस्ट करें। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियरली हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ इन द मनी कॉल्स। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मार्केट में इस डेटा के अंदर कितनी ज़बरदस्त नंबर जो है ओवरऑल ओआई का बना हुआ है। यानी कि हर एक नंबर पे ओवरऑल ओआई के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है मार्केट में। बट एक चीज़ देखें, ओआई चेंज कुछ खास हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस साइड पे। सिमिलरली अगर पुट की साइड पे हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इन द मनी कुछ पुट्स में ज़बरदस्त किस्म की अनवाइंडिंग्स भी है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं वो है ओवरऑल ओआई का नंबर एज कंपेयर टू कॉल हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट में एक बेरिश सिग्नल जो है हमें दे रहा है। बट चीज़ों को मैं डिकोड अच्छे से करने वाला हूँ, आप देखते रहिए, इस वीडियो में बने रहिए। कैसे हम मार्केट में ऐसी छोटी छोटी हिडन जो गेम है उसको पकड़ते हैं, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स की। कॉल की साइड पे आप क्लियरली बैठेंगे 22,400 के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाएगी। 22,500 का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इतना ही बड़ा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे चेंज इन वाई का नंबर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी भी अभी कंफ्यूज है कि मार्केट को ले जाना इधर से किधर है। बट ध्यान से देखिए 22,600 पे काफ़ी अच्छा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। 22,650 पे भी काफ़ी अच्छा नंबर रेजिस्टेंस पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करने चाहिए दोस्तों। तो 400 के ऊपर कॉल में बैठेंगे 500 600 तक के टारगेट के लिए। बट पुट की साइड में आपको कब बैठना है, मैं आपको सलाह दूंगा पुट की साइड में बैठने का 20,400 के ही नीचे। टारगेट आपको क्लियरली 300, उसके बाद 250 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। हमने पास्ट में ये देखा था दोस्तों कि 100 और 200 के बीच के जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं मार्केट ने बहुत समय से इस एज अ सपोर्ट जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। तो इन दोनों के बीच का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। इस जोन से अगर आपको बाउंस मिलता है तो आप कॉल की साइड पे भी बैठ सकते हैं दोस्तों। तो लेवल्स की बात हमने कर ली, अब थोड़ा हम नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी देख लेते हैं, जो कि 21 ऑफ मार्च की। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी थोड़े इन द मनी कॉल्स और थोड़े इन द मनी पुट्स। हाँ। 28 ऑफ मार्च की बात अगर करें तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कुछ खास गेम है नहीं। बट 22,500 के ऊपर राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा दोस्तों, जबकि 400 पे कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा खासा है। इसका मतलब ये है कि 400 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो 500 को भी क्रॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। सिमिलरली देखिए दोस्तों इन द मनी पुट्स, अब ये बाइंग है या सेलिंग वो आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग ही पता चलेंगे दोस्तों। मार्केट उन लेवल्स के ऊपर जो मैंने आपको डिस्कस किया उसके ऊपर ट्रेड करेगी तो आप कॉल की साइड पे जाएंगे, उसके नीचे अगर निकलती है मार्केट तो आप पुट की साइड पे बैठेंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं 25 ऑफ अप्रैल जो कि नेक्स्ट मंथ की। देखिए दोस्तों यहाँ भी इन द मनी पोर्ट्स में गेम हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे सेलिंग क्यों नहीं समझ सकता उसकी जो है मैं आपको पॉसिबिलिटी बताऊं। तो
पुट्स के अंदर बाइंग किसकी है वो थोड़ा हम चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका चार्ट और ये रहा आपका पुट। तो पुट्स के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग आज रिटेलर्स की तरफ से दिखाई दे रही है, बट क्या छुपी हुई कोई गेम हो सकती है मार्केट में, ये देखना होगा दोस्तों। चलिए थोड़ा और चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब ये रहा बैंक निफ्टी ऑप्शन चेंज, इसकी एक्सपायरी है 13 मार्च को। इसको डिकोड कर देखिए दोस्तों, यहाँ ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, और राइटर्स का कॉन्फिडेंस भी कुछ खास है नहीं। देखिए दोस्तों, क्लियरली पुट राइटर्स जो हैं माफ़ कीजिए, कॉल राइटर्स यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बार डेटा की तरफ लेके चलूँ और बताऊं कि कॉल राइटर कौन था कल। ये रहा आपके सामने इंडेक्स कॉल का चार्ट, और कल की पोजीशंस को हम अगर ध्यान से देखें, कॉल राइटर्स थे हमारे प्रोस। अब ये आज भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनका नंबर जो है थोड़ा घटा है, और ये भाग करके इनकी जो राइटिंग का जो नंबर है, ये राइटर सब बन चुके हैं हमारे रिटेलर्स। यानी कि वो जो अनवाइंडिंग की पोजीशंस है वो प्रोस की है। अब कॉल की राइटिंग जो है वहाँ आ चुके हैं हमारे रिटेलर्स। तो ये एक बहुत अच्छा जो है बुलिश सिग्नल है दोस्तों मार्केट के लिए। सो एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलहाल थोड़ा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, क्योंकि इन द मनी पुट्स में भी अनवाइंडिंग हुई है, बट एक जो कंसर्निंग चीज़ है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं पुट राइटिंग का, वो इंक्रीज होना चाहिए था। ये क्यों इंक्रीज नहीं हुई? सीधे सीधे आपको 47,000 पे एक ठीक ठाक पुट राइटिंग का नंबर जो है आपको दिखाई देगा। और वहीं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ओवरऑल ओआई का नंबर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 47,000 पे 1 लाख के ऊपर जो है नंबर है। बट वहीं कॉल राइटिंग की तरफ ध्यान से देखिएगा तो 47,500 पे ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। इसका क्लियर कट जो मीनिंग मैं आपको बताऊं कि मार्केट 47,300 के ऊपर निकली, आप सीधे सीधे कॉल की तरफ बैठेंगे 47,500। 47,500 पे आप थोड़े प्रॉफिट बुक कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ जाके थोड़ा एक रीटेस्ट ले, फिर अगर दोबारा आपकी एंट्री बनती है और 500 को क्रॉस करने की कोशिश करती है मार्केट, तो फिर आप दोबारा एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। और मार्केट अगर 47,500 को ब्रीच करती है ना दोस्तों, तो 47,800 और 48,000 तक के लेवल भी आते हुए आपको मार्केट में कल दिख सकते हैं दोस्तों। इन लेवल्स की हम मार्किंग बहुत अच्छे से करेंगे, इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करना है। बट अगर पुट की साइड पे मुझे बैठना हो तो मैं फिर 47,300 के नीचे ही बैठना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ खास राइटिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। पहला टारगेट 47,100 और जो दूसरा टारगेट है 47,000। अगर 47,000 या 47,100 के आसपास मुझे बाउंस मिलता है मार्केट में, तो मैं कॉल की साइड पे बैठना भी पसंद करूंगा इन लेवल्स पे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी थोड़ा देखें, जो कि 20 मार्च। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स आप क्लियरली देख सकते हैं, और कुछ पुट्स भी हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इस मंथ की कर लेते हैं एक्सपायरी 27 मार्च की। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ खास हमें कुछ इन द मनी कॉल 47,500 पे रेजिस्टेंस, और कुछ इन द मनी पुट्स भी। एक जो कंसर्निंग चीज़ है बुलिश मार्केट के अंदर, वो है कि सपोर्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट गिरता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो चीज़ है ये कंसर्निंग है। मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। चलिए चलते हैं थोड़ा अब नेक्स्ट मंथ की भी एक्सपायरी देख लेते हैं 24 अप्रैल की। तो यहाँ पर भी हमें कुछ खास डेटा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ।
इसकी एक्सपायरी 12 मार्च की आज हो चुकी, तो हम देखेंगे 19 मार्च की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सिनारियो इन द मनी कॉल्स के अंदर। और लेवल्स की बात करूँ तो 20,900 के ऊपर कॉल की साइड पे बैठेंगे 21,000 के लेवल्स के लिए। यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकती है, बट अगर इस लेवल को मार्केट ऊपर निकालती है, एटलीस्ट 10 मिनट यहाँ पे सस्टेन करती है मार्केट, तो आप 21,100 और 200 तक के टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं। पोर्ट्स की साइड पे देखिए दोस्तों, इन द मनी पोर्ट्स भी है, यानी दोनों साइड का गेम है। 20,900 का लेवल जो है एक पिवट लेवल होगा, इसी लेवल की मार्किंग आप करेंगे। 20,800 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और 20,700 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए मिड कैप निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लें। तो मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 18 मार्च की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी अच्छा जो है रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है। और पुट की साइड पे देखें तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन जो है ये बना हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिए आप, तो इसको ट्रेड करने के लिए अगर कॉल की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह दूं, 10,700 के लेवल के ऊपर बैठेंगे कॉल में। 10,750 और 10,800 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसको पार अगर करती है मार्केट, तो बहुत अच्छी रैली कॉल की साइड में मिल सकती है। सिमिलरली पुट की साइड पे अगर आपको बैठना हो, 10,700 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल, 650 की टारगेट, और 600 तक भी मार्केट जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब मैं सारा डेटा हमने तो देख लिया, अब मैं करता हूँ कंक्लूड। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा कंक्लूजन की। तो मुझसे अगर आप कंक्लूजन पूछेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डेटा एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, डेटा हमको दिखाई गई है बुलिश, बट यहाँ पे मुझे कई रेड फ्लैग्स भी दिखाई दिए हैं दोस्तों। मैं जो सोचता हूँ मार्केट को लेकर के, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ ऐसी है कि मार्केट में हो सकता है शुरुआत को एक अप मूव दिया जाए, उस अप मूव के बाद फिर मार्केट में डाउन साइड का मोमेंट बनाया जाए, और डाउन साइड किस लेवल तक के आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं, वो मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेटा देखिए दोस्तों, ओवरऑल आपको पॉजिटिव दिखाया गया है, बट यहाँ पे देखेंगे तो क्लोज लॉन्ग और शॉर्ट के नंबर्स, सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए क्लोज, मतलब पोजीशंस को इन्होंने अनवाइंड की है दोस्तों, पोजीशन की अनवाइंडिंग की है, यानी कि प्रॉफिट की बुकिंग की गई है, यानी नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत कम बने स्मार्ट मनी की तरफ से। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। इस वजह से दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट एक बार को ऊपर जाए, और नहीं भी जाती है तो छोटे मोटे गैप अप या फ्लैट ओपनिंग पे भी मार्केट में एक सेलिंग जो है आ सकती है। या फिर अगर इन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसको बुक करने के लिए थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाएं, या गैप अप ही ओपन करके फिर मार्केट को नीचे लाने की तैयारी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये रहा दोस्तों चार्ट आपके सामने निफ्टी का, और जैसा कि मैंने आपको अपनी एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये चांसेस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको दे दूँ। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूँ दोस्तों एक ट्रेंड लाइन, ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो मार्केट में अभी भी एक बफर जोन यहाँ पे मार्केट में बचा हुआ है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर इन लेवल्स की अगर आप बात करें, ये लेवल समवेयर अराउंड आते हैं 100 और 200 के बीच, 100, 150 या 100 और 200 के बीच में ये लेवल कहीं ना कहीं आते हैं। और हमने क्लियरली ऑप्शन चेन के डेटा में देखा है कि 100 और 150, मतलब 20 टू 100, 20 टू 150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करनी चाहिए। तो इस
चार्ट को हम 5 मिनट में या पहले 30 मिनट में हम शिफ्ट करके इंपॉर्टेंट लेवल्स की मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद 5 मिनट के अंदर मैं आपको इसको डिकोड करके बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए इसको मैं लेवल्स की मार्किंग कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे दोबारा। तो मेरे दोस्तों हमने कर लिया लेवल्स की मार्किंग। क्लियरली आप इन लेवल्स को देख सकते हैं, इन लेवल्स के स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। और जैसे कि ऑप्शन चेन के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने मार्क किए थे कि 22,000 एक अल्टीमेट सपोर्ट का जोन तो है ही, 22,100 और 150 के बीच का जो जोन है, मतलब इस जोन के आसपास मार्केट अगर आपको मिलती है, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पे कॉल की साइड पे अच्छी एंट्री बनती है दोस्तों। सिमिलरली रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमने चार्ट के ऊपर क्लियर कट देखा हुआ है कि 600 टू 650 के बीच का जो रेंज है, यानी कि ये जो रेंज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। इस जोन में अगर आपको इस तरीके से एक पैटर्न अगर दिखाई दे तो यहाँ पे आप पुट की साइड पे एंट्री ले सकते हैं। ये तो हो गई बात इंपॉर्टेंट अल्टीमेट जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की है। अब कल की ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है दोस्तों, देखिए मार्केट अभी मूव कर रहा है एक चौपी जोन के अंदर। मार्केट कोशिश कर रहा है एक, ध्यान से देखिए, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की दोस्तों। तो ये एक शोल्डर होता है, ये हेड, और हो सकता है कि एक दूसरा शोल्डर, मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट में एक अप मूव जो है आ सकता है, उसके बाद एक डाउन साइड की एंट्री मार्केट में बन सकती है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके का अगर सिनारियो बनता है और नेकलाइन के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करना चाहें तो टारगेट छोटे होंगे, बट एक मूव आपको जो है इन लेवल्स तक मिल सकता है दोस्तों। ये एक ट्रेंड लाइन है और जो 2 लेवल मैंने नीचे डिफाइन किए हैं उन लेवल्स तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन असली जो बड़ी जो मूव है पुट के साइड पे आपको मिलेगी दोस्तों, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। आपने ट्रेंड लाइन की इमीडिएट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। ये मैं आपको कई बार हर एक वीडियो में अपनी एक्सप्लेन करता हूँ। जब कभी भी मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, थोड़ा वेट करिए रीटेस्ट होने का, और 15 मिनट की क्लोजिंग या 15 मिनट एटलीस्ट मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के नीचे बितानी चाहिए। यानी एक 5 मिनट की कैंडल, दूसरी और तीसरी कैंडल, 3 अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर आप इस ब्रेकआउट को मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है रियल है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है इस जोन के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। सिमिलरली इस जोन के ऊपर अगर मार्केट आपको निकलती हुई दिखती है दोस्तों, जो कि 22,395, और हमने मार्क किया था 22,400 का ही लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर आपको 22,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे, इनमें से लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में मिलता है तो आप कॉल की साइड पे बैठेंगे। सिमिलरली 22,233 के नीचे मैं तो आपको पुट की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बट एक स्कैल्पर अगर आप हैं तो इस ट्रेंड लाइन तक का आप एक स्कैल्प छोटा जो है कर सकते हैं दोस्तों। बट इस ट्रेंड लाइन पर अगर आपको बाउंस मिलता है तो यहाँ पे कॉल की अच्छी एंट्री जो है बन सकती है। तो ये रही दोस्तों निफ्टी की ट्रेडिंग प्लान। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे लेवल्स की मैंने मार्किंग कर ली है। ऊपर एक ट्रेंड लाइन जो है येलो कलर की आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकती है। मैं आपको कॉल की साइड पे बैठने की सलाह दूंगा अगर मार्केट इसी लेवल पर ही एंट्री, मार्केट अगर गैप अप होती है, 3 सिनारियो मार्केट में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो सिनारियो, मार्केट अगर गैप अप होती है, इस ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन लेती है तो इमीडिएटली पुट की तरफ प्लान कर सकते हैं। बट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप दे तो फिर आप थोड़ा वेट करिए दोस्तों। वापस अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट आने की कोशिश करती है तो फिर आप पुट की तरफ प्लान कर सकते हैं, या थोड़ा रीटेस्ट होने के बाद मार्केट अगर फिर से बाउंस लेने की कोशिश करती है तो आप कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं। और टारगेट आपके सामने लेवल्स मैंने जो है पहले से मार्क कर लिया, आप उसका स्क्रीनशॉट जो है मार्केट में आप ले सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली अगर पुट, माफ़ कीजिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस जोन के अंदर आप ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि है 47,485 एंड 47,277, इन दोनों जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। पुट की सलाह मैं आपको दूंगा इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद,
इस लेवल का ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर नीचे की साइड पे ये सारे जो लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। बट 47,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन अभी भी बना हुआ है दोस्तों। असली जो पुट की रैली, जो बड़े आपको जो मूव पुट की साइड पे तभी मिलेंगे जब इस लेवल की मार्किंग, इस लेवल का जब ब्रेकआउट नीचे के साइड पे होगा, जो कि है 46,906, इसके नीचे आपको जो है पुट की साइड पे अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करें गैप डाउन के सिनेरियो की, मार्केट अगर गैप डाउन ही इसी जोन में होती है तो फिर मैं आपको थोड़ा वेट करने की सलाह दूंगा। अगर मार्केट यहीं से ही बाउंस लेने की कोशिश करें तो फिर आप कॉल में एंट्री बना सकते हैं। और ज़्यादा ही कुछ बड़ी गैप डाउन मार्केट अगर दिखाती है इसमें से किसी भी लेवल पे और बाउंस लेकर के एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करती है तो फिर आप कॉल की साइड पे बैठेंगे और लेवल्स पहले से मैंने मार्क किए हैं, उन्हीं लेवल पे आपके टारगेट होंगे दोस्तों। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का प्लान। और आप सभी को ये ट्रेडिंग प्लान कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे प्लीज़ बताइए। और ये सारे चार्ट की एनालिसिस धीरे धीरे मैं आपको सिखाता रहूँगा दोस्तों। सारे ऊपर के लेवल्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। थैंक यू दोस्तों।